बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, the forces which are present between the molecules are called intermolecular forces और वंडर वाल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। और ये जो बॉन्डिंग फोर्सेस थी, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, उनके मुकाबले में ये फोर्सेस वीक होती हैं। ये जो फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बॉन्डिंग फोर्सेस के मुकाबले में क्या होती हैं? वीक होती हैं। तो हम ये दो इनकी टाइप्स हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल, अब नाम पे ज़रा आप गौर करें। डाई का मतलब दो, पोल कोने, एक पोल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positive end of one polar molecule with the negative end of other polar molecule is called dipole dipole forces। वो forces जिसमें एक polar molecule का positive end दूसरे polar molecule के negative end के साथ अटैच करता है, जुड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं dipole dipole forces। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, HCl, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन एटम। So partial negative charge appears on chlorine and partial positive charge appear on hydrogen atom due to electronegativity difference। तो यहाँ पे partial negative charge आ जाता है, यहाँ पे partial positive है, ये partial positive, partial negative, partial positive और partial negative। ये एक मॉलिक्यूल है तो मैं ऐसे आसानी के लिए सर्कल कर लेता हूँ। ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। इसी तरह इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ या इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इन्हें हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और ये क्यों क्रिएट हो रही हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इन पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, इस तरह मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप थी इसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, HBr। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है HBr, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, HBr, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो इन्हें हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो दूसरी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। वो भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही हैं, लेकिन उनमें एक कंडीशन लगा दी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन एटम हो और दूसरी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम।
the bonding exists between hydrogen atom of one polar molecule with the highly electronegative atom oxygen, chlorine or nitrogen is called hydrogen bonding. Hydrogen bonding is also represented by dotted lines. तो अब हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। पहली एग्जांपल जो है वो वाटर की लेते हैं। H2 होता है, इसे मैं लिख सकता हूँ HOH। अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ये हमने डेफिनेशन में भी बताया। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम होती है पार्शियल। तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन की पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि इसकी कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। इन्हें सर्कल करते हैं। ये मैंने एक मॉलिक्यूल सर्कल किया, ये दूसरा कर लिया, ये मैंने तीसरा सर्कल। अब देखें एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। शर्त क्या, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए था, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन होना चाहिए। तो डाइपोल डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन। तो इन डाइपोल डाइपोल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ये H2O की थी, HF हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। देखें HF, ये मैंने एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। जिसकी ज़्यादा होगी उस पर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी कम होती है पार्शियल पॉजिटिव। ये दूसरा मॉलिक्यूल बनाया HF, तीसरा बनाया। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव मैंने सर्कल कर लेता हूँ। तीन मॉलिक्यूल बन गए। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या हो जाता है, अटैच। इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इस तरह वो आपस में मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। और अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, तो फिर उन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम of one polar molecule and highly electronegative atom oxygen, fluorine, nitrogen of other molecule is called hydrogen bonding. जब हाइड्रोजन एटम और दूसरी तरफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन हो तो उनके साथ जो डाइपोल डाइपोल बनती है इन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो मुकम्मल हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसे स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से इसको सुनेंगे तो आपको कुछ हासिल होगा। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।